जय जिनेन्द्र। लास्ट जो क्लास है उसमें हम पद कर रहे थे। जो द्वार है वो पद और द्वार ऐसे। तो जो इसमें द्वार की बात थी उसमें लास्ट क्लास में हमने सम्यकत्व को 19वां पद था सम्यकत्व, उसको ख़त्म किया था। अब है 20वां पद का नाम है अंत क्रिया। ये अंत क्रिया का अर्थ क्या है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि पहले तो अंत क्रिया 10 प्रकार की होती है। अंत क्रिया प्रत्येक जीव अपने अपने तरीके से अलग अलग रूप से अलग अलग अंत क्रिया करता है। तो अंत क्रिया में एक सबसे पहली है नैरयिक अंत क्रिया, मतलब नारकी के जीवों द्वारा की जाती अंत क्रिया। उसके बाद है अनंतर अंत क्रिया। अनंतर मतलब एक नारकी से देव में जाओ या देव से नारकी में आओ, ऐसे अनंतर भव उसकी अंत क्रिया। फिर एक समय अंत क्रिया, जो अंत क्रिया सिर्फ एक ही समय की हो वो एक समय अंत क्रिया। उद्वर्तन मतलब जीवों की उत्पत्ति का मतलब हो गया उद्वर्तन। अगर नारकी के गति में जाने वाला जीव नरक गति में जाके उत्पन्न होगा तो ये उसका ऊर्ध्वर्तन हुआ। फिर तीर्थंकर नाम कर्म की जो बंद होता है वो अंत क्रिया द्वारा ही किया जाता है, तो तीर्थंकर नाम की अंत क्रिया। फिर चक्री अंत क्रिया। चक्रवर्ती का आप अगर नाम यश नाम कीर्ति प्रतिष्ठा चक्रवर्ती नाम कर्म का बंद करोगे तो वो नाम कर्म का बंद ही चक्रवर्ती की अंत क्रिया होती है। फिर बलदेव, फिर वासुदेव, फिर मंडलिक और रात्निक मतलब एक उसको रत्न कहा जाता है। ये कहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, ये बात समझ में आ रही है? हाँ। ये कहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे मतलब वो जो नाम कर्म का बंद होता है, जैसे कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया तो वो वहाँ से निकल के कहाँ गए। जैसे कि 25वें भव में भगवान ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया था तो वो अब यहाँ से निकल के मनुष्य भव में थे, यहाँ से निकल के वो देव में गए। तो ये जो अंतिम जो नाम कर्म बंद की जो क्रिया होती है उसका नाम है अंत क्रिया। जैसे कि नरक गति का बंद करोगे तो नरक गति की अंत क्रिया आपको करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो प्रश्न किया है कि भगवान जीव अंत क्रिया करता है, तो भगवान कहते हैं कि कोई जीव अंत क्रिया करता है, कोई जीव अंत क्रिया नहीं करता। हर एक जीव तो नाम कर्म का बंद नहीं करता ना। हर एक जीव तीर्थंकर नाम की अंत क्रिया नहीं करेगा। चक्री, बलदेव, वासुदेव, मांडलिक, ये सबकी नाम की अंत क्रिया तो हर एक जीव तो नहीं कर पाएगा। तो कोई जीव करता है, कोई जीव नहीं करता है। नैरयिक नरक में अंत क्रिया करते हैं, तो नारकी वाला जीव नरक में बैठा है, वापस नरक का ही अंत क्रिया करेगा? नहीं, क्योंकि नारकी का जीव मर के नारकी में वापस कभी नहीं जाता। अगर जाएगा ही नहीं तो अंत क्रिया करेगा? नहीं। ऐसे देव का जीव क्या नैरयिक असुर कुमार के भव में अंत क्रिया करेगा? मतलब नारकी का जीव देव गति में में जाने की अंत क्रिया करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नरक में से सीधे देव गति में तो आप जा ही नहीं पाओगे। बराबर? तो स्पष्ट रूप से अंत क्रिया का मतलब क्या हुआ कि मैं यदि मनुष्य गति से नरक गति में जाऊंगी, मेरा अगर आने वाला जन्म नरक गति में होगा तो मैं ये मनुष्य भव में नरक गति के योग्य अंत क्रिया करूंगी। समझ में आया? हाँ। अगर मैं यहाँ से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर रही हूँ तो तीर्थंकर नाम कर्म बंद करने के योग्य मैंने अंत क्रिया ये भव में की। अब ये भव में की तो अब यहाँ से मर के मुझे कहाँ जाना है उसकी भी तो अंत क्रिया करनी है। हाँ, वो अंत क्रिया करके मुझे जहाँ जाना है वहां मैं जाऊंगी। आओ, मनुष्य ही एक ऐसी अंत क्रिया करता है, वो भी कोई करता है कोई नहीं करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य मर के वापस मनुष्य में आता है, कोई आता है कोई नहीं आता है। मनुष्य भोग की अंत क्रिया मनुष्य में रह के अंत क्रिया कर सकता है, मतलब मनुष्य में रह के मनुष्य गति में ही फिर से जाने योग्य अंत क्रिया कर सकता है।
तो वो भी कोई करता है कोई नहीं करता है, जरूरी नहीं कि सबके सब करेगा। बात क्लियर हो गई ना अंत क्रिया का मतलब? हाँ। बस। तो गौतम कहते हैं कि अनंतर आए हुए नैरयिक अंतक्रिया करे कि परम्पर आए हुए नैरयिक अंतक्रिया करे। तो अनंतर आए हुए और परम्पर आए हुए अंत नारकी की बात की है। तो अनंतर आवेल भी ये क्रिया करे और परम्पर आए हुए भी ये अंत क्रिया करे। तो नरक गति में जाने के लिए आप अंत क्रिया करोगे, अगर अनंतर आए हुए हो तो भी, परम्पर आए हुए हो तो भी। अनंतर का मतलब क्या है? मनुष्य में से ही मनुष्य वापस दूसरी बार बना है और नारकी की अंत क्रिया करेगा। बराबर? बराबर। चलो अब आगे करेंगे। तो अंत क्रिया तो समझ में आ गई आपको। अभी इसी में एक और चीज है, तो उसको जानेंगे कि असुर कुमार से लेके स्तनित कुमार, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक, सारे अनंतर आए हुए भी अंतक्रिया करते हैं। क्योंकि ये देवों को वनस्पति कायिक उसमें आप अनंतर आए हो, मतलब यहीं पे ही थे, वापस यहीं पे आपने फिर से यहीं पे ही आपने अंतक्रिया की। बराबर? और आप वनस्पति कायिक में तो होता ही है 22 हजार साल का उत्कृष्ट आयु है, तो वो वनस्पति कोई 22 हजार साल तक तो जीता नहीं है, तो वहीं पे ही मरेगा, फिर से वहीं पे ही जन्म लेगा। होता है ना? हाँ। होता ही है। ठीक है। तो ये अनंतर आए हुए ही अंतक्रिया करेंगे। परंपरा आए हुए यहाँ आए हुए भी अंतक्रिया करेंगे। पृथ्वी काय में दोनों करेंगे। बाहर से आए हुए यहाँ जीव होंगे तो भी करेंगे, यहाँ के जीव वापस मर के यहाँ आए तो भी वो अंतक्रिया करेंगे। ऐसे ही तेऊ काय, वायु काय, बीन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय भी, उसमें भी अनंतर आए हुए जीव नहीं करते हैं, लेकिन परंपरा आए हुए जीव अवश्य अंतक्रिया करेंगे। अनंतर मतलब दूसरी जगह से आए हुए हैं, वहीं पे ही जन्मे हैं, वहीं पे ही वापस परंपरा रूप उसी में जन्म लेंगे तो वो जरूर अंतक्रिया करेंगे। लेकिन मनुष्य में से आके वो जो आप यहाँ आए हो, दो बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, तो वो अंतक्रिया नहीं करते। ठीक है। तो जो अनंतर आए हुए मतलब नारकी के जीव, नरक में आए हुए जीव कितने समय में, तो वो एक ही जगन्य से 1, 2, 3 और उत्कृष्ट 10 अंतक्रिया करते हैं। एक समय में कितनी अंतक्रिया करेंगे? 10, उत्कृष्ट 10 अंतक्रिया करेंगे। ठीक है। तो ये दूसरी ये हुई रत्न प्रभा। अब पंख प्रभा में आए हुए जीव एक समय में 4 अंतक्रिया करेंगे। ऐसे ही अलग अलग जगह है। असुर कुमार के हैं वो 10 करेंगे। फिर असुर कुमारी जो देवियाँ है इसमें, वो भी उत्कृष्ट रूप से 5 अंतक्रिया। पृथ्वी कायिक अनंतर भव में आके उत्कृष्ट 4 अंतक्रिया करेंगे। ठीक है। अब काय भी 4, वनस्पति काय 6 करेंगे, पंचेंद्रिय तिर्यंच 10 करेंगे, तिर्यंच स्त्री 10 अंतक्रिया करेंगे, मनुष्य 10 अंतक्रिया करेंगे, और मनुष्य स्त्री 20, व्यंतर 10, व्यंतरी 5, ज्योतिष 10, उनकी स्त्री 20, और वैमानिक देव 108 परंपरा अनंतर अंतक्रिया करेंगे। और उसमें से स्त्री, वैमानिक स्त्री है वो 20, और मनुष्य में आके अनंतर आगत अंतक्रिया करेंगे। मनुष्य में तो आपको अनंतर आगत मतलब आते ही आप अनंतर रूप से अंतक्रिया करोगे ही करोगे। अब यहाँ एक बात का ध्यान दो, एक बात पे आप जरूर ध्यान दो कि आपको कोई भी गति के कोई भी भव में, जैसे कि वैमानिक स्त्री 10 अंतक्रिया करेगी, वैमानिक देव 10 अंतक्रिया करेंगे, और नारकी के जीव 4 ही अंतक्रिया करेंगे, तो सारे अपने अपने पुण्य के हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से ये अंतक्रिया करते हैं। जैसे कि मनुष्य में तीर्थंकर नाम कर्म, चक्री नाम कर्म, बलदेव, वासुदेव, मांडलिक, ये सारा नाम कर्म का बंध भी तो अंतक्रिया है। हाँ। तो ऐसे देवों में से भी किसी देव ने सम्यक दृष्टि ली, किसी देव ने मिथ्यात्वी ली, किसी देव, अब ऐसे किसी नरक में से भी किसी ने अनंतानुबंधी क्रोध के ऊपर से जाके मिथ्यात्व का उसने अंतक्रिया किया। तो ऐसे वो लोग सिर्फ 4 अंतक्रिया कर सकते हैं, नारकी के जीव, पहली नारकी के, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि उनकी शक्ति भी तो सीमित है। नारकों की शक्ति भी तो सीमित है, पुण्य का तो उतना बंद है ही नहीं उस समय कि उनको पुण्य यहाँ पे काम भी आएगा। बराबर ना?
या तो वो सम्यक दृष्टि बन सकते हैं या वो मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं, इसीलिए। अब यहाँ चौथा, इसी में अनंतर क्रिया में ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, समझ से आप ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। नैरयिक नारकी से निकल के अनंतर भव में नारकी नहीं बनता। जो पहले बात हो गई वापिस यहाँ रिपीट की है कि वो नारकी से निकल के नारकी कभी नहीं बनेगा, लेकिन वो चार इंद्रिय तक जरूर उत्पन्न होगा ना। भगवान कहते हैं कि ये समर्थ नहीं है। असुर कुमार में उपजेगा ना, समझ में आया? नारकी में से आप निकलोगे तो आप असुर कुमार भी नहीं बनोगे, चतुर इंद्रिय भी नहीं बनोगे, और ये असुर कुमार और देव में मतलब असुर कुमार मतलब देव, और नरक में भी आप वापस नहीं जाओगे। ठीक है, तो अब दूसरा यही बात सुनो। अब वापस नारकी अनंतर भव में पंचेंद्रिय तिर्यंच में उत्पन्न होते हैं तो हाँ, कोई जरूर होता है, कोई नहीं होता है, कोई होता है कोई नहीं होता है। तो मतलब वो हो सकता है, पंचेंद्रिय तिर्यंच में वो जा सकता है। नैरयिक नारकी से निकल के अनंतर भव में केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुन सकता है, हाँ सुन सकता है। वो केवली प्रज्ञप्त श्रवण रूप से धर्म भी जान सकता है, बोधि को भी जान सकता है। कोई जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। कोई उसमें से केवली कथित धर्म के ऊपर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि भी कर सकता है। नरक में से निकला हुआ जीव धर्म को श्रद्धा करेगा, रुचि करेगा, और उस तद्भव मोक्षगामी भी हो सकता है। कोई उसमें से निकल के अभिनिबोधिक श्रुत ज्ञान भी उत्पन्न कर सकता है। श्रेणिक राजा वहां से निकल के तीर्थंकर बनने वाले, बराबर? हाँ, फिर वो अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो उत्पन्न करते हैं वो शील, व्रत, गुणव्रत, वीरमण, प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास सब अंगीकार करने के लिए समर्थ हो सकता है। कोई होता है, कोई नहीं होता है, सबके सब होते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो वहाँ से निकले हुए अवधि ज्ञान उत्पन्न, उनको अवधि ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है, और मुंड बन के अणगारपणु दीक्षा लेने के लिए वो समर्थ हो सकता है ना। भगवान ने उसके लिए मना किया है कि वो अगार से अणगार वो अंगीकार करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिनको अवधि ज्ञान होता है उसकी बात है। आपको ये बात मैं बता दूं कि जो भी आनंद श्रावक थे उनको श्रावकपणा में ही, परमात्मा के समय में 10 श्रावकों को श्रावकपणा में ही अवधि ज्ञान हुआ था, श्रावक में ही, और उनमें से वो सारे श्रावकों ने दीक्षा नहीं ली, तो उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। लेकिन वो जिनको अवधि ज्ञान हुआ है वो मूंड होके मतलब दीक्षा ले उसमें समर्थ नहीं होते हैं। उसके बाद नारकी में से निकलने के बाद के दूसरे ही भव में मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है, वो तिर्यंच में भी उत्पन्न हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन नारकी नरक में से निकल के अनंतर भव में व्यंतर, वाणव्यंतर, भवनपति या विमानवासी कोई भी देव नहीं बन सकता। नारकी नरक में से निकल के देव कभी नहीं बनेगा। नारकी नरक में से निकल के नारक कभी नहीं बनेगा। ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है, ये सब हमको समझनी है। अब यहाँ एक और बात, अब ये नरक की तो हो गई, अब पृथ्वी काई की बात है। पृथ्वी काई जीव, अब पहले असुर कुमार की बात है, उसको सुन लेते हैं। असुर कुमार में से निकल के अनंतर भव में तेव, वायु, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय में उत्पन्न नहीं होते हैं असुर कुमार। अब यहाँ ध्यान दो, एक बहुत ये समझने की बात है कि चौरिंद्रिय तक सबके सब तिर्यंच गति है,
समझ में आ रहा है? नरक गति, नरक तिर्यंच, नरक गति में आपके ये जो जाएंगे ये सारी निम्न कोटि की गतियाँ। तो नरक में से उत्पन्न हुए तो ये वही की वही गति आ गई, वो नरक गति का ही भाग आ गया। संज्ञी पंचेंद्रिय संज्ञी मनुष्य ही होंगे। आपको यहाँ ये समझना है, जिसने अंत क्रिया की है उसकी बात है ये। पृथ्वी कायिक, अब पृथ्वी कायिक जीव पृथ्वी कायिक में से निकल के अनंतर भव में पृथ्वी कायिक उत्पन्न हो सकता है, कोई होता है कोई नहीं होता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य में, अब पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य की बात की है। पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य भी वहाँ से मर के मनुष्य में भी हो सकते हैं, तिर्यंच में भी जा सकते हैं। बराबर बराबर बराबर। तेहुकाय वायुकाय, तेहुकाय की बात की है अभी, खाली तेहुकाय। तेहुकाय में से निकल के वो सीधे नरक में उत्पन्न होंगे ना। अब नरक में से तेहुकाय में नहीं जा सकते, तो तेहुकाय में से कोई नरक में जा सकता है? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ठीक है। अब तेहुकाय असुर कुमार में भी नहीं जा सकता, सारे जो भवनपति देव है उसमें भी नहीं जा सकते। अब यहाँ देखिए क्यों ऐसा समझने की बात है, ध्यान दो, बहुत बहुत सिंपल लॉजिक है। एक बात पे ध्यान दो, गति कितनी है इसको हम थोड़ा इजी कर लेते हैं। गति 4 ही है, देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। तो नरक में भी पंचेंद्रिय, देव में भी पंचेंद्रिय, मनुष्य में भी पंचेंद्रिय, तिर्यंच में भी पंचेंद्रिय है कि नहीं है? तो ये चारों में पंचेंद्रिय है, तो आपको वायुकाय तेहुकाय से लेके चौरिंद्रिय तक के सारे जीव ये 4 गति में से किसी एक गति में होंगे। गति तो 4 ही है, तो ये 4 किस में आएंगे? देखो, ना मनुष्य में आएंगे, ना देव में जाएंगे, ना नरक में जाएंगे, ना तिर्यंच में जाएंगे। समझ में आ रहा है? तिर्यंच में तो जा नहीं सकते। नहीं, तिर्यंच में तो वैसे भी संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच बताया है। पंचेंद्रिय के नीचे के तिर्यंच तो कोई अंतक्रिया करने वाले है नहीं। अब एक महत्व की बात, तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय तिर्यंच और देव मनुष्य गति, देव नरक को छोड़ो, तिर्यंच और मनुष्य गति में तो सम्यक दृष्टि होते ही है ना, होते कि नहीं होते? तो सम्यक दृष्टि तो संज्ञी ही होंगे, असंज्ञी तो कभी हो ही नहीं सकते। संज्ञी पंचेंद्रिय ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं ना। तो अब आप ध्यान दो, वनस्पति काय से लेके षट काय और बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय, इनमें से तो कोई संज्ञी है ही नहीं। तो ये सबकी गिनती उन्होंने किस में की? नरक गति में की। ये समझ में आ गया? हाँ। है सबके सब तिर्यंच, लेकिन तिर्यंच में संज्ञी पंचेंद्रिय समकीति दृष्टि वाले होते हैं, तो उन सबके साथ इन्होंने इनको नहीं रखा है। ये बात समझ में आई? हाँ, इन्होंने क्या कहा कि अब ये सबको हम नरक गति में गिने तो नरक का जीव वापस नरक में जाएगा नहीं, तो तेहुकाय का जीव मरने के बाद वापस तेहुकाय में जाएगा? नहीं। तेहुकाय का जीव वापस मरने के बाद नरक में जाएगा? नहीं। तो नरक में नहीं जा सकता तो देव में जाएगा, क्योंकि ये तो गिना ही ये नरक गति के जीव है। तो तेहुकाय, वायुकाय, पृथ्वी का, ये सारे नरक गति ही मानी है। ये बात क्लियर हो गई? इसीलिए तेहुकाय या पृथ्वी काय अनंतर भव में फिर से पृथ्वी काय तो हो सकते हैं, लेकिन वो नरक में या देव में मरने के बाद नहीं जा सकते। समझ में आया? क्योंकि पृथ्वी काय में तो उनको होना ही है, अनंतर बोला ही है, क्योंकि 21-22 हजार तक जीना है। 22 हजार तक थोड़ी कोई एक खड़क या पत्थर जीने वाला है, नहीं जीने वाला। तो वापस चूरा होगा, अगर उसने उत्कृष्ट 22,000 वहाँ बांधा है तो वापस वहीं के वहीं पे तो ही जन्म लेता रहेगा ना। लेकिन ये मरने के बाद नरक में नहीं जा सकता, क्योंकि नरक गति का ही ये जीव है।
ऐसा माना जाता है, क्योंकि कक्षा तो वही है ना। हाँ हाँ, इसीलिए यहाँ स्पष्ट बोला है कि पृथ्वी कायिक जीव पृथ्वी कायिक में से निकलकर अनंतर भव में नरक गति में उत्पन्न नहीं हो सकते। समझ में आ गया ना? हाँ ऐसे ही असुर कुमार आदि, व्यंतर असुर कुमार आदि भी उसमें से निकल के दूसरे भव में तेऊकाय, वायुकाय, बीन्द्र, तेज, चौरिंद्रिय में उत्पन्न नहीं हो सकते। ठीक है? ठीक। समझने की बात है, बहुत बढ़िया है ये। पृथ्वी कायिक, अपकाय, तेऊ, वायु, वनस्पति, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, उसमें कोई कोई उत्पन्न होते हैं देव, और बाकी कोई कोई उत्पन्न नहीं हो सकते। जो उत्पन्न होते हैं, क्या वो केवली धर्म सुनते हैं? हाँ, वो सुन सकते हैं। अगर मनुष्य है और वो पृथ्वी कायिक में से उत्पन्न होकर मनुष्य हुआ है तो वो सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य अगर पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ है तो वो नहीं सुन सकता। पृथ्वी काय सुन सकता है क्या केवली धर्म? नहीं। तेऊ काय से निकल के अनंतर भव में पंचेंद्रिय तिर्यंच में कोई उत्पन्न हो सकता है, कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। तेऊ काय से पंचेंद्रिय तिर्यंच जरूर बनेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच ही तिर्यंच गति में जाए, और बाकी बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय तक कोई जीव तिर्यंच गति में नहीं गिना गया है। ठीक है? आओ, बेइंद्रिय में से निकल के, बेइंद्रियों, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय में से निकल के अनंतर भव में नारकी में उत्पन्न नहीं हो सकते, लेकिन वो मनुष्य में जरूर उत्पन्न हो सकते। ओके? वो मनुष्य जरूर बनेंगे, मनुष्य में भी उत्पन्न होंगे। मन, प्रयोग, ज्ञान भी वो उपार्जन करते हैं। हाँ, लेकिन केवल ज्ञान उनको उत्पन्न नहीं होता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव वहां से निकल के नरक गति में उत्पन्न कोई होता है, कोई नहीं होता है। कोई धर्म सुनता है, कोई नहीं सुनता है। धर्म की कोई प्रतुति रुचि करते हैं, कोई नहीं करते। अभिनिबोधिक सुप्त ज्ञान, अवधि ज्ञान का उपार्जन वो कोई करता है, कोई नहीं करता है। और कोई कोई तिर्यंच पंचेंद्रिय तो शील व्रत, पौषधोप व्रत करने के लिए क्या समर्थ होते हैं? क्या करेंगे क्या वो पौषध? उनको पता है कुछ भी ना? तिर्यंच कर सकते हैं? नहीं। चलो, समझ में आया? अब रत्न प्रभा, पृथ्वी आदि नारकी में से जीव बाहर निकल के तीर्थंकर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। बोलो, कौन बनने वाला है? कृष्ण ना, कृष्ण नहीं, रावण बनेगा। और श्रेणिक राजा सीधे नरक में से ही निकलेंगे और तीर्थंकर बनेंगे ना, पहले ही रावण भी बनेंगे और श्रेणिक राजा भी बनेंगे। वो नरक गति में से ही सीधे बन के मनुष्य बनेंगे। तो पहली दूसरी नारकी से जीव निकल के तीर्थंकर बन सकता है। रत्न प्रभा पृथ्वी के नर नारकी के जीव ने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधा है, स्पर्शित किया है, निधत किया है, कृत किया है, प्रस्थापित किया है, निविष्ट, अभिनिविष्ट, अभिसमान, समन्वयगत, उदीर्ण सब किया है, परंतु उपशांत नहीं किया। उन्होंने उसको उपशांत, अभी वो उपशांत है, वो शांत है। नरक गति में तो तीर्थंकर गोत्र शांत होके बैठा है ना। हाँ, वो उसको उदय में नहीं आया, ये गोत्र कर्म, ये नाम कर्म उदय में नहीं आया। तो जो रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी जीव ने तीर्थंकर नाम गोत्र नहीं बांधा हो, या वो उदय में नहीं आया हो, उसको उपशांत किया हो, वो रत्न प्रभा का नारक, वो तीर्थंकर पण नहीं पामता है। लेकिन अगर जिसने बांधा है वो तो पामेगा ना। हाँ, वो पामेगा। इसीलिए कोई करता है, कोई कोई होता है, कोई नहीं होता है।
ऐसे ही दूसरी शर्करा प्रभा और वालुका प्रभा, पहले 3 नरक में से निकला हुआ जीव, पहली दूसरी तीसरी, पहले 3 रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, ये 3 में से निकला हुआ जीव ऐसा हो सकता है। फिर चौथा है पंख प्रभा, उसमें तीर्थंकर तत्व वो नहीं पामता नहीं है, मगर अंत क्रिया वो जरूर करेगा। फिर धूम प्रभा पृथ्वी, तीर्थंकरत्व वो पामता नहीं है, लेकिन वो सर्ववीरति जरूर पामेगा। मतलब वो वहाँ से निकलने की बात की है। पंख प्रभा नरक नारकी का जीव वहाँ से बाहर निकाल के, चौथी नारकी से कोई जीव बाहर निकलेगा तो वो तीर्थंकर नहीं बनेगा, लेकिन वो अंत क्रिया जरूर कर सकता है। अब 5वीं नारकी से बाहर निकला हुआ भी तीर्थंकर नहीं कर सकता, लेकिन वो दीक्षा जरूर ले सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ। देखो, पहली दूसरी तीसरी नरक का जीव तीर्थंकर बन सकता है दूसरे ही भव में, क्योंकि उसने तो उदीरिणा की हुई है, नाम बांधा हुआ है। अब चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं नारकी वाला ने तो नाम कर्म का बंध है ही नहीं। अगर आपको सत्ता में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध है तो आप 3 नारकी के नीचे तो जाओगे ही नहीं। तो चौथी नारकी वाला क्या कर सकता है? वो तीर्थंकर तो नहीं बन सकता, लेकिन अंत क्रिया जरूर कर सकता है। 5वीं नारकी वाला तीर्थंकर नहीं बन सकता, लेकिन दीक्षा जरूर ले सकता है। 6ठी नारकी वाला तीर्थंकर भी नहीं बन सकता, दीक्षा भी नहीं ले सकता, लेकिन वो देशवृत्ति श्रावक जरूर बन सकता है। और 7वीं नारकी वाला सम्यकत्व जरूर पाम सकता है। सम्यकत्व पामना उससे देशवृत्ति ऊपर है, समझो। ये यहाँ आपको सीढ़ी मिल रही। 6ठी नारकी वाला देशवृत्ति बनेगा, श्रावक बनेगा। 6ठी नारकी वाला जीव नरक में से निकल के श्रावक हो सकता है, लेकिन 7वीं नारकी वाला तो श्रावक भी नहीं हो सकता, उसको सिर्फ सम्यक दर्शन मिलेगा। समझ में आया? हाँ। वो सम्यक दर्शन से ज्यादा नहीं पा पाएगा वो भव में, ठीक है। और 6ठी नारकी में से बाहर निकला है, वो देशवृत्ति ले सकता है, श्रावक बन सकता है, सच्चा 12 व्रत का धारी श्रावक बन सकता है। 5वीं से निकला हुआ दीक्षा तक ले सकता है। चौथी नारकी से निकला हुआ अंत क्रिया जरूर कर सकता है। आओ आगे चलो। असुर कुमार में से भी बाहर निकला हो तो अंत क्रिया कर सकता है। तेऊ काय, उसमें से बाहर निकला हुआ जीव प्रज्ञप्त धर्म सुन सकता है, बस, बाकी कुछ नहीं। वनस्पति काय से बाहर निकला हुआ जीव अनंतर भव में तीर्थंकर बनेगा ना। देखो ध्यान दो, पर अंत क्रिया करे। देखो अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको अंत क्रिया बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। वनस्पति काय में से निकला हुआ जीव अनंतर भव में अंत क्रिया कर सकता है। ये अंत क्रिया का मतलब क्या हुआ? वनस्पति काय से निकले हुए मरुदेवा माता का जीव वनस्पति काय के से बाहर निकल के मरुदेवा माता बने और अंत क्रिया की ना, वो मोक्ष गए कि नहीं? वो मोक्ष गए। तो वनस्पति काय से बाहर निकला हुआ जीव उसी भव में मोक्ष साधन प्राप्त, सिद्ध गति प्राप्त कर सकता है। 2, 3, 4 विकलेंद्रिय वाला जीव, उसमें से निकला हुआ जीव, वो भी तीर्थंकर नहीं बन सकता है, लेकिन मन प्रयोग ज्ञान का उपार्जन जरूर होगा। मन प्रयोग ज्ञान कब होगा? दीक्षा के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। तो वो दीक्षा तो ले सकता है ना। तो आप समझो कि आज आप वांदा देख रहे हो, चौरिंद्रिय जीव देख रहे हो, वो जीव यहाँ से बाहर निकल के सीधा दूसरे ही भव में दीक्षा ले सकता है, मन प्रयोग ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आप समझ सकते हो, ये छोटी बात है नहीं। ऐसे ही पंचेंद्रिय तिर्यंश मनुष्य, व्यंतर और ज्योतिष में से निकला हुआ पंचेंद्रिय जीव, वो भी अंत क्रिया कर सकता है, ठीक है। सौधर्म देव जो इंद्र है, सौधर्म इंद्र, वहां से बाहर निकल के क्या वो तीर्थंकर बन सकता है? हाँ, वो बन सकता है।
उसी प्रकार से रत्न प्रभा नरक में से निकले हुए देव वो भी तीर्थंकर बन सकता है। रत्न प्रभा पृथ्वी से निकले हुए देव दूसरे भाव में चक्रवर्ती भी बन सकता है। तीर्थंकर बन सकता है तो चक्रवर्ती तो बन ही सकता है, कुछ भी बन सकता है। तिर्यंच मनुष्य अनंतर भाव में चक्रवर्ती बन सकते हैं, हाँ, पर वो चक्रवर्ती पणु नहीं पाते। तिर्यंच और मनुष्य अनंतर भाव में दूसरे ही भाव में चक्रवर्ती बन सकता है। तिर्यंच और मनुष्य तो ना, क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती हर कोई नहीं बन सकता। उसको चक्रवर्ती बनने के लिए चक्रवर्ती नाम कर्म का बंद करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। तो चक्रवर्ती नाम कर्म का बंद तिर्यंच और उसमें थोड़ी होगा, मनुष्य में ही हो सकता है ना। हाँ हाँ, वो मनुष्य में ही हो सकता है वो तो। आगे तिर्यंच हो, मनुष्य हो या रत्न प्रभा शर्करा प्रभा का जीव हो, वो दूसरे भाव में चक्रवर्ती या मनुष्य तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बांध सकता। नाम कर्म नहीं बांध सकता, लेकिन अगर बांधा हुआ है, सत्ता में पड़ा है, तो वो बन जरूर सकता है। समझ में आ गया गणित? हाँ। नया बंद नहीं करेगा, लेकिन जो बांधा हुआ है उसको तो बांधेगा ना। हाँ। उसने जो सत्ता में पड़ा हुआ है वो उसने नरक गति में बांधा? नहीं, पिछले मनुष्य में बांधा था ना। हाँ। तो इसीलिए नारकी में से आप सीधे तीर्थंकर और ये नहीं बन सकते। उसके लिए आपको उससे पहले उसका कर्म बंद करना पड़ेगा, अंत क्रिया पहले करनी पड़ेगी। ठीक है? बहुत अच्छी बात है। आपको नरक गति में बैठे हो तो नरक गति में बैठे बैठे कोई तीर्थंकर नाम कर्म के गुण आपके अंदर आने वाले भी नहीं है। बात की है प्रथम 2 नारकी से और अनुत्तर के सिवाय के विमान से निकल के वासुदेव बन सकते हैं। मांडलिक तो सातम नरक पृथ्वी, तेऊकाय, वायुकाय के अलावा बाकी के सर्व 1 से 6 नरक में से आके भी आप मांडलिक मतलब राजा बन सकते हो। सेनापति रत्न, गाथापति रत्न, वार्धकी रत्न, पुरोहित रत्न, स्त्री रत्न, ये सारे 1 से 6 नारक गति और तेऊकाय वायुकाय को छोड़ के मतलब 1 से 6 नरक गति देव उसमें से ही जाके बनते हैं। अश्वरत्न अथवा हस्ती रत्न, ये सारे रत्न प्रभा से लेके सहस्त्रार तक के जीव ही बनते हैं। चक्र रत्न, छत्र रत्न, चर्म दंड, असी, मणि, काकणी रत्न, ये सारे असुर कुमार से लेके ईशान कल्प तक के देव निकल के बनते हैं। बाकी ये नहीं बन सकते। इसके अलावा और देव और नरक के जीव ये नहीं बन सकते। ठीक है? अब यहाँ है ना, सबसे महत्व की बात एक ही है कि ये कर्म आपने ये नरक में तो नहीं बांधा है, उससे पूर्व मनुष्य भव में ही बांधा है। बराबर? बस, तो नरक गति में आप बांध ही नहीं सकते, आप बांध नहीं सकते, इसलिए वहां से जा नहीं सकते। अगर कोई जीव नारकी में तिर्यंच में से गया होगा तो वो नहीं कर पाएगा। ये मनुष्य में से बांध के गया होगा तो ही कर पाएगा ना। हाँ। देवलोक में उत्पन्न होते असंयत भव्य द्रव्य देव, अविराधित संयमी, विराधित संयमी, अविराधित संयम असंयमी, विराधित संयम असंयमी, असंगनी, तापस, कांदर्पिक, चरक परिव्राजक, किलबिषक, तिर्यंच, आजीविक, अभियोगिक, दर्शन भ्रष्ट हुए, स्वलिंग में उनका उत्पात, असंयत भव्य द्रव्य देव, जगन्यवासी और उत्कृष्ट ऊपर के ग्रैव्ययों में उत्पन्न होते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होंगे? ये सारे असंगनी है, असंयमी है, असंगनी है, तापस है, कांदर्पिक है, ये सारे
भवनवासी में से लेके ऊपर के 9 ग्रह यज्ञ तक वो जन्म लेते हैं। मतलब क्या हुआ, आपने धर्म तो किया है, बहुत ज़्यादा ही किया है, तप जब सब किया है, लेकिन आपने कैसा किया, तो विराधित किया है, विराधित किया। संयम तो किया है, लेकिन ऐसे क्या बोलेंगे कि मोक्ष की इच्छा से नहीं किया। समझ में आई मेरी बात? हाँ हाँ, मोक्ष की इच्छा से नहीं किया है। संयम तो किया है, लेकिन प्रमाद के सहित किया है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इसके सहित किया है। तो आपका जन्म देवलोक में ही होगा। अविराधित संयमी, अविराधित संयमी मतलब जिसने विराधना नहीं की है, ऐसा संयमी। ऐसा संयमी जगन्य से सौधर्म में और उत्कृष्ट से सर्वार्थ सिद्ध में जन्म लेता है। मतलब वो सौधर्म से लेके सर्वार्थ सिद्ध तक जन्म लेगा, अविराधित संयमी। ठीक है। और विराधित संयमी नीचे जन्म लेगा। समझ में आ रहा है? संयम तो ले लिया, लेकिन संयम की आराधना आपने विराधना के साथ की है, तो कहाँ जन्म होगा? नीचे के देवलोकों में, निम्न निम्न कक्षा में। कहाँ? तो भवनपति, व्यंतर, वाण व्यंतर, ज्योतिष, भवन, समझ में आ रहा है? भवनवासी, उसमें जन्म होगा। किल्बिषक, उसी में, सब में। और अगर आपने संयम किया है और अविराधित किया है, मतलब कोई विराधना नहीं की और संयम किया है, तो आपका पहले देवलोक से लेके सर्वार्थ सिद्ध देवलोक तक आपका जन्म होगा। तो वो भी शुभ अशुभ देखा जाता है, ऐसे ही जन्म नहीं होता है। असंगनी जीव, असंगनी जीव तो पता है ना कौन? मन रहित, जिसको मन नहीं है वो। हाँ तो सारे एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, वो चारों वाले असंगनी हो गए। हाँ ठीक है। मनुष्य में भी असंगनी है कौन? तो कि जो हमारे समूर्छिम जीव जन्म लेते हैं वो, या फिर जन्म लेते ही 48 मिनट के अंदर जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो असंगनी कहलाते हैं। तो ये यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? तो जगन्य से व्यंतर जाति में जाएंगे, व्यंतर जाति, और उत्कृष्ट से भवनवासी में जाएंगे। समझ में आया? ऐसे ही तापस, तापस भी जगन्य। अब असंगनी से तापस थोड़ा एक स्टेज चढ़ा है, असंगनियों से तापस एक स्टेज चढ़ा है, तो वो जगन्य भवनवासी बनेंगे, उत्कृष्ट ज्योतिष तक जाएंगे। ठीक है। अब तापस से आप कांदर्पिक, कांदर्पिक और एक स्टेज चढ़ाए, तो वो जगन्य भवनवासी और उत्कृष्ट सौधर्म तक जाएंगे। चरक परिव्राजक, चरक परिव्राजक ये भी एक प्रकार का साधु ही है। वो जगन्य भवनवासी और उत्कृष्ट ब्रह्मलोक, छठे ब्रह्म देवलोक तक जाएंगे। किल्बिषक में जाए, किल्बिषक उसमें जाएंगे। उत्कृष्ट सौधर्म किल्बिषक जो है वो मरने के बाद उत्कृष्ट जगन्य सौधर्म और उत्कृष्ट लांतक तक जाएंगे। अब तिर्यंच की बात की है, जो तिर्यंच वो जगन्य भवनवासी से लेके उत्कृष्ट सहस्त्रार 12वें देवलोक तक जाएंगे। तिर्यंच में कौन? चंड कौशिक, वो भी देवलोक में ही गया है, पता है ना? 8वें या ऐसे देवलोक में गए। और जो परमात्मा ने जो सर्प को, धर्मेंद्र पद्मावती को बचाया था, वो भी 12वें देवलोक में गए, पता है ना? वो 12वें देवलोक में गए दोनों। तो तिर्यंच उत्कृष्ट से सहस्त्रार तक जाते। आजीविक, आजीवक कहा जाता है, वो जगन्य भवनवासी उत्कृष्ट अच्युत कल्प, वो 12वां देवलोक। इस प्रकार से अभियोगिक का उत्पात भी ऐसे ही होता है। अब दर्शन भ्रष्ट स्वलिंग, दर्शन भ्रष्ट मतलब जो दर्शन से भ्रष्ट हो चुके, जो अभी मिथ्यात्व मिश्र में है, संपूर्ण रूप से जो सम्यक दृष्टि में नहीं आए, उनकी बात की है। वो स्वलिंग जो है वो जगन्य से भवनवासी और उत्कृष्ट में 9 ग्रहवेग तक जाएंगे। पता है, हमने बताया था आपको कि अभवी जीव 9.5 पूर्व का ज्ञान लेके भी 9 ग्रहवेग तक जा सकते। हाँ, इनको दर्शन भ्रष्ट कहा जाता है। प्रश्न है? नहीं। हाँ। अब असंगनी की आयु की बात की है। असंगनी का आयु 4 प्रकार से है।
वहाँ से नैरयिक असंगनी से लेके चारों जो गति है ना, वो चारों देव असंगनी तक उनकी आयु होती है। असंगनी जीव क्या नारकी का आयु बांधते हैं या देव का आयु बांधते हैं? तो जो असंगनी जीव है वो नरक का भी बांधते हैं और देव का भी बांधते हैं। अब नरक का अगर बांधेंगे तो जगन्य से 10,000 वर्ष पहली नारकी, और उत्कृष्ट से पल्योपम का संख्यात भाग तक आयु बांधते हैं। और तिर्यंश का भी बांधते हैं तो जगन्य, अंतर्मुख, उत्कृष्ट, पल्योपम के असंख्यात भाग तक बांधते हैं। मनुष्य भी बांधते हैं और देवायु नरकायु की तरह ही बांधते हैं। मतलब असंगनी जीव सब गति में जा सकते हैं। नैरयिक असंगनी, अब नरक गति के जो असंगनी है या देव असंगनी है उसकी भी बात की है। अब नरक असंगनी वापस मरने के बाद नरक में भी नहीं जाएगा, देव में भी नहीं जाएगा। बराबर बराबर समझ में आ गया? चलो अभी शरीर की अवगाहना। शरीर की अवगाहना तो हमने पहले कर ली है, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और यही सारी चीज़ कर ली है। तो उसमें जघन्य अवगाहना से लेके उत्कृष्ट अवगाहना की बात की है प्रत्येक जीव के औदारिक शरीर की अंदर। तो औदारिक आहारक, तेजस, कार्मण और वैक्रिय 5 प्रकार का आगे हमारा हो चुका है वो सारा। तो शरीर के बाद जो इनका जो पद 22वां पद है वो है क्रिया। अब क्रिया को हमको थोड़ा समझना है। उसके 5 भेद, कायिकी, अधिकरणिकी, प्राद्वेशिकी, परितापानिकी और प्राणातिपायिकी। ये जो 5 क्रिया है वो 5 के 5 वैसे अशुभ ही होती है, क्योंकि आप क्रिया करोगे तो कर्म बंध चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अगर हमें कर्मबंध से बचना है तो हमें क्रिया से बचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कर्मबंध से बचना है तो हमें ये क्रिया से जरूर बचना पड़ेगा। आज कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वापस लैपटॉप बंद हो गया है, तो अब अगले क्लास में ही हम बाकी का आगे का लेक्चर करेंगे। तो अगला क्लास होगा परसों शुक्रवार को ऐसे ही शाम 4 साढ़े 4 बजे 4 बजे के आसपास हम क्लास लें। जय जी।